ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 23। रुद्राणाम शंकरः च अस्मि वित्त ईशः यक्ष रक्षसां वसूनां पावकः च अस्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम् रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। शब्द पाठ। रुद्राणाम समस्त रुद्रों में, शंकरः शिव जी, च भी, अस्मि हूँ, वित्त ईशः देवताओं का कोषाध्यक्ष, यक्ष रक्षसाम यक्षों तथा राक्षसों में, वसूनाम वसुओं में, पावकः अग्नि, च भी, अस्मि हूँ, मेरुः मेरु, शिखरिणाम समस्त पर्वतों में, अहम मैं हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य: 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में हम भगवान की विभूतियों का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में अर्जुन ने जो प्रश्न किया भगवान से, उसी का उत्तर भगवान दे रहे हैं। 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं।
अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आपकी विभूतियों को जानना चाहते हैं। पूर्व में भगवान ने कुछ उपदेश दिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से ही संतुष्ट है। क्यों अर्जुन संतुष्ट है? यह अध्याय का प्रारंभ ऐसे होता है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, शृणु में परमम वच। वास्तव में इस भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान इस वाक्य को पूर्ण करते हैं, है ना, कि गुह्याद गुह्यतरम मया। हे अर्जुन, मैं तुमको गुह्य से गुह्य ज्ञान कहने जा रहा हूं, है ना, इसलिए बड़ी गंभीरता से उसको सुनो। और वो 2 श्लोक 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को परम ज्ञान देते हैं, जो हम इस चर्चा में उसको समझेंगे। तो यहां भगवान इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वच यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन। तो अर्जुन तो बहुत शक्तिशाली, महाबाहु, परंतप, अपने प्रतिद्वंदी को ताप देने वाले, लेकिन बड़ी असमंजस में है, क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को उस असमंजस से निकालने के लिए, अज्ञान से ज्ञान को भेद करने के लिए, पृथक करने के लिए, श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में समझाते हैं, टू डिस्टिंग्विश रियलिटी फ्रॉम इल्यूजन, भ्रम और सत्य में भेद करना, है ना। तो अर्जुन के वचनों को हम सुनेंगे तो हम समझ पाएंगे कितने उन्नत हैं। अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं वो वर्तमान में किसी साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा, वो विचार ही नहीं करता है। सामान्यतः लोग आएंगे, कुछ आशीर्वाद दीजिए, कैसे कुछ धन मिल जाए, लेकिन अर्जुन के प्रश्न बड़े गहरे हैं। अर्जुन बहुत उन्नत है, फिर भी विषाद है। तो सत्य को स्थापित करने के लिए भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को प्रदान की। अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ने भगवद गीता प्रदान की। तो यहां भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब और आगे सुनो, है ना। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। शृणु में परमम वच, अभी तक जो मैंने बताया उससे उत्तरोत्तर। हाँ, ये एक निवेदन है, जो भी भक्त यहाँ मंदिर आए हैं, जुड़े हैं, है ना, तो इस सभी विधि में श्रवण सबसे श्रेष्ठ है। पूर्व इस मंदिर का उद्देश्य है कि जिससे हम भगवान की कथा को गंभीरता से सुन सके, और इस अध्याय में भी इसको विस्तार से समझाया गया है। अभी तक हमने अनेकों जन्मों में भगवान की कथा को सुना नहीं है, इसीलिए हमारा मन भगवान की सेवा में नहीं लगा है। हमारे आचार्य में समझाते हैं, यदि एक व्यक्ति को भगवान को कुछ देना है ना, बहुत सारी चीज़ हम दे सकते हैं, फूल देते हैं, सामग्री देते हैं, लेकिन यदि हमें भगवान को देना है तो सबसे श्रेष्ठ चीज़ अपने कानों को भगवान और उनके प्रतिनिधियों को देना। ये श्रेष्ठ चीज़ है, यहाँ से हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होगा। ब्रह्मा जी समझाते हैं, हमारा जो मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग, वो है श्रुतेक्षता पंथ। श्रुत एक शत मतलब देखना, है ना। तो सामान्यतः हम आंखों से देखते हैं, लेकिन हम आंखों से क्या देखते हैं? हमारी आंखों में तो अज्ञान है, हम आंखों से जड़ शरीर और जड़ पदार्थ को देखते हैं, है ना, लेकिन वास्तविकता चेतना को नहीं देखते। और इस पूरे जगत के पीछे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, उसको भी हम नहीं देख पाते। तो ये कैसे हम देख सकते हैं? कानों के माध्यम से। तो जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं, इस सिद्धांत को अच्छे समझें कि जब कक्षा चल रही है तो सब ध्यानपूर्वक सुने, है ना। और जो भी अन्य चीज़ें हैं वो बाद में हो सकती हैं, कुछ अर्पण करना या इवन फोन आना, है ना। तो ये
बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और भागवतम में वर्णन है कि इससे क्या होगा, जो ध्यानपूर्वक सुनता है, हृदि अंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। भगवान हमारे परम बंधु हमारे हृदय में बैठे हैं। जब भगवान ये चीज को देखते हैं कि ये जीव गंभीरता से मेरे विषय में सुनने का प्रयास कर रहा है, ये प्रयास को जब भगवान देखेंगे कि वो बड़ी गंभीरता से मेरे विषय में सुनने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। हमारे हृदय में जो भी अभद्र है, अभद्र क्या, हमारी भौतिक इच्छा, इस जगत में पुनः पुनः जन्म लेने का जो कारण है, उन सब को भगवान विधुनोति सुहृद सताम, भगवान पूरा उसे जड़ से नष्ट कर देंगे। तो ये एक चेष्टा है ना हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद इस अध्याय में अपने तात्पर्यों में भी इस विषय को समझाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तुमको अब श्रेष्ठ ज्ञान बताने जा रहा हूं। मैंने जो पहले बताया उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। जिनको कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण चेतना में रुचि नहीं है, जैसे हम चर्चा करना शुरू करते हैं वो पहले उठ जाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन जिनकी रुचि है वो सुनेंगे, केवल सुने नहीं, ध्यान से सुनकर फिर उसमें और चिंतन करके उसको और जानना चाहेंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, जो ध्यानपूर्वक सुन रहा है उसके मन में प्रश्न उदित होते हैं, जैसे परीक्षित महाराज। और जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी की और चेष्टा होती, और गहराई में समझाएं। इस प्रकार ये भक्ति विज्ञान का मंथन होता है। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं। तो भगवान ने इन चर्चाओं में अर्जुन से बताया कि मतलब भगवान कहते हैं अर्जुन को, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, मैं ही सबका कारण हूं, सर्व कारण कारणम, मैं ही सबका आदि हूं, आदिर, और मेरा कोई आदि नहीं है, मैं हूं अनादि। यह है भगवान की परिभाषा। जो सामान्य बुद्धि से विचार करते हैं वो कहते हैं कि सब कुछ कहां से आया भगवान से, तो भगवान कहां से आए। यदि भगवान कहीं से आते तो वो भगवान नहीं है। जो समस्त स्रोतों के कारण है और जिनका कोई कारण नहीं है वो है भगवान। अनादिर आदिर गोविंद। ब्रह्मा जी यहां स्पष्ट समझाते, वो कौन है, गोविंद। तो भगवान गोविंद स्वयं ये कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, सब चीज मुझसे ही उद्भूत है और कोई कारण नहीं है, मैं ही सबका वास्तविक उद्गम स्थल हूं। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जो ये भली भांति जानते हैं कृष्ण ही वास्तव में सबके स्रोत हैं, तो वे पूरी भावना से, भाव समन्वित, पूरी भावना से एकमात्र कृष्ण का शरण लेते हैं, कृष्ण की सेवा में भजन्ते भजन्ते भज सेवायाम, कृष्ण की सेवा में अपने आप को अर्पण कर लेते हैं। पूर्व में जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि बहुत बहुत वर्षों पहले ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को बताया चतुर्थ अध्याय में, तो अर्जुन तुरंत प्रश्न करते हैं, कथम एतद् विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। कि भगवान सूर्यदेव तो बहुत पहले आए, आप और हम समकक्षी है, तो कैसे मैं जानूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को बताया, है ना। फिर भगवान अर्जुन को उत्तर देते कि अर्जुन तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हुए, तुम नहीं जानते हो,
तुम्हें विस्मरण होता है ना। तो इस तरह से, तो यहां जब भगवान ने ये कथन समझाया अर्जुन को कि सब चीज मुझसे विस्तृत है, मैं ही सबका उद्गम स्थल हूं, अर्जुन तुरंत आगे भगवान से कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप कृष्ण, आप ही परम सत्य है ना। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है, आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं ही मुझसे प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जब अर्जुन ने ये स्वीकार कर लिया, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं, इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से ही संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्यों को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। तो अर्जुन भगवान से पूछे, भगवान आपकी विभूति, आपके ऐश्वर्य को जानना चाहेंगे। अर्जुन क्या कहते हैं, कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं। अर्जुन तो भगवान का पूरा साक्षात्कार है, फिर भी सामान्य लोगों के लिए पूछते कैसे भगवान का चिंतन करूं, कैसे आपका चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तो इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं। कुछ श्लोक पहले ये भगवान की विभूति के बारे में भगवान ने भगवान प्रारंभ करने से पहले और अंत में भी समझाएंगे, प्रारंभ करने से पहले भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हां, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो भगवान के ऐश्वर्य को समझना किसी साधारण व्यक्ति के लिए या हमारी भौतिक बुद्धि से कतई संभव नहीं है, है ना। भगवान है अतीन्द्रिय, हमारी इंद्रियों के परे। अगर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी इंद्रियों से भगवान को समझ सके तो हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान का एक और नाम है अधोक्षज। अक्षज ज्ञानम, जो ज्ञान हमारे अक्षज आंखों से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, आंख सभी इंद्रियों के प्रतिनिधित्व के रूप में यहां वर्णन है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। तो भगवान इंद्रिय ज्ञान से परे हैं, इसलिए भगवान का नाम है अक्षज। तो भगवान को कैसे समझ सकते हैं? 7वें अध्याय में भगवान ने प्रारंभ किया कि आप मुझसे सुनो। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। बिना किसी संशय के और समग्र रूप से यदि मुझे जानना है तो अर्जुन आप मुझसे सुनो। और अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, यहां भगवान अर्जुन को अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मैं
मेरु हूं। तो यहां भगवान इस भौतिक जगत में अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का ये प्रश्न था, है ना। इस जगत में बहुत सारी चीज अद्भुत हमारा ध्यान आकर्षित करती है, आश्चर्य उत्पन्न करती है। जब एक विशाल पहाड़ देखते हैं, एक सुंदर झरना देखते हैं, कोई विशाल नदी देखते हैं, ये बारिश आने से पहले, जैसे आषाढ़ मास में, है ना, जब तेज पवन वर्षा को लेकर आते हैं, तो कई बार इतनी तेज पवन है कि वो कई बड़े बड़े विशाल वृक्षों को उखाड़ देती है ना। तो ये आश्चर्य का विषय हो जाता है। वो 15 मिनट 20 मिनट ऐसा लगता है कि क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए भगवत गीता में भगवान आगे कहते हैं वायु सर्वत्र गो महान। ये वायु कितनी शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से जो लोग भगवत ज्ञान में प्रवीण नहीं है, वो इस जगत को देखकर बड़ा आश्चर्य करते हैं, इस जगत की चीजों को देखकर, इस जगत के वैभव को देखकर, और सामान्यतः उसकी पूजा करते हैं। विश्व में ऐसे कई क्षेत्रों में लोग हैं जो पहाड़ों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है बहुत विशाल है, ग्रेट, बहुत महान है। वहां वे अपनी लघुता को समझ पाते हैं कि मैं कितना छोटा हूं। सामान्यतः व्यक्ति को लगता है मैं कितना महान हूं, मेरे में कितने गुण हैं, लेकिन ऐसी कोई चीजों को देखते तो उनको लगता है कि मैं बहुत लघु हूं, है ना। लेकिन इन सब के पीछे कौन है उसको वो नहीं देख पाते। इन सब के पीछे कौन है वो उनको नहीं देख पाते। वो कैसे देख पाएंगे? जैसे हमने कहा, वो हमें कृष्ण से सुनना होगा। तो जो 7वां अध्याय पूर्व में भगवान ने बताया मुझसे सुनो, तो भगवान क्या कहते हैं उस अध्याय में? भगवान अपनी शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। ये 7वें अध्याय से लेकर गुह्य ज्ञान, गहरा ज्ञान। भगवत गीता वास्तव में गुह्य ज्ञान है। भगवत गीता की पहली शिक्षा क्या है? वो इतना गुह्य ज्ञान है जो हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। भगवान अर्जुन से कहे देहि नोस्मिन यथा देहे, हे अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, इस देह को धारण करने वाले देही हो। यह ज्ञान इतना गहरा है कि किसी स्कूल कॉलेज में नहीं है। किसी पीएचडी से पूछेंगे आप कौन है, तो अपनी पहचान शरीर से बताएगा, है ना। तो ये भगवत गीता का पहला गुह्य ज्ञान कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, चेतना है ना। तो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक प्रगति में चेतना का कोई बोध नहीं है। उनका जहां शिक्षा समाप्त होता है वहां से चेतना ज्ञान प्रारंभ होता है ना। तो ये गुह्य ज्ञान कहने के बाद 7वें अध्याय में भगवान अपने बारे में गुह्यतर ज्ञान, चेतना के परे भगवान का ज्ञान, और उस ज्ञान में भगवान अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की विभिन्न शक्ति कैसी है। तो भगवान वहां पहले प्रारंभ करते हैं भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये मेरी 8 भिन्न शक्ति जो मुझसे अलग है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत। ये है स्थूल तत्व, और उसके ऊपर है सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इन 5 महाभूत को देखकर ही लोग आश्चर्य में आ जाते हैं। उनकी गणना ये सब 5 महाभूतों में ही है। इस 5 महाभूतों से बनी है भगवान की भौतिक प्रकृति। इसलिए भौतिक प्रकृति से सबको आकर्षण होता है, उनका चित्र रखते हैं। और कई बार लोग कहते हैं प्रकृति परम है, प्रकृति परम है। लेकिन प्रकृति के अधिष्ठाता है भगवान कृष्ण। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। ये विषय हम हमारी आंखों से नहीं देख पाएंगे। इन विषयों को जानने के लिए हमें कान से सुनना होगा। आगे भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं इस विषय को, है ना, कि लोगों के दृष्टि ज्ञान न होने के कारण आवृत है। ओके, तो यहां पर भगवान ये गहरा ज्ञान दे रहे हैं। पहले अपनी शक्तियों के बारे में बताया,
तो भगवान ने अपनी पहले बहिरंगा शक्ति, जिससे सामान्य लोग आश्चर्यजनक अनुभव, अद्भुत चीजें लोग अनुभव करते हैं, तो भगवान की बहिरंगा शक्ति, फिर भगवान ने जीव शक्ति के बारे में बताया। अपरयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, ये पंच महाभूत, ये अपरा प्रकृति, इसके ऊपर एक परा प्रकृति है, जीव तत्व, ये भी मेरी शक्ति है ना। और इसके और ऊपर है आध्यात्मिक जगत की शक्ति, परा प्रकृति, है ना। और फिर भगवान अपने जगत के बारे में बताते हैं कि जब ये सब कुछ निर्माण होता है, कुछ समय तक रहता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन मेरे आध्यात्मिक जगत का कभी निर्माण या विनाश नहीं होता। परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, इस जगत में हर एक चीज व्यक्त होती है और अव्यक्त होती है, लेकिन भगवान का जगत कभी भी व्यक्त और अव्यक्त नहीं होता है, वो सनातन है, वो सदा के लिए है ना। यह सह सर्वेषु भूतेषु नशयत्सु न विनश्यति, जब ये सब कुछ नष्ट हो जाता है तो मेरा वो जगत कभी विनाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में वर्णन किया। अब अर्जुन की रुचि है और भगवान आपके विषय में जानना चाहते हैं, इस जगत में आप कैसे व्याप्त हैं। तो यहां अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि समस्त रुद्रों में मैं शिव हूं, मतलब भगवान कह रहे हैं हर एक चीज में मैं श्रेष्ठ हूं, समस्त जीवों में शिव हूं, हाँ रुद्रों में। यहां भगवान कहते हैं समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूं, मेरु स्वर्ण का पर्वत है, बहुत विशाल, है ना। इस जगत में जो विशालतम पर्वत है उससे भी बहुत 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 विशाल, पूरा स्वर्ण का पर्वत है, मतलब भगवान श्रेष्ठ है। कैसे एक साधारण व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सकता है, तो भगवान यहां अवसर दे रहे हैं। पूर्व में भगवान ने कहा रसोहम अपसु कौन्तेय, मैं पानी का स्वाद हूं, हर एक व्यक्ति जल पीता है और जल के स्वाद से उसकी जो तृष्णा है वो तृप्त हो जाती है, तो हर एक व्यक्ति भगवान का अनुभव कर सकता है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, कई बार लोग पूछते भगवान को कहाँ देखे, तो आप पानी पी रहे हैं, वो स्वाद भगवान है, यहां भगवान का दर्शन कीजिए। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं। शहरी जीवन में थोड़ा कठिन होता है, ये भाग दौड़ के जीवन में कभी हम सूर्य चंद्रमा को देख ही नहीं पाते, चंद्रमा को तो देख ही नहीं पाते क्योंकि प्रकाश इतना है, फ्लड लाइट सब जगह है। लेकिन जो ग्रामीण जीवन में थोड़ा समय रहे वो समझ सकते पूर्णिमा में चंद्रमा का प्रकाश क्या है। और ये सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य पूरे जगत को कैसे प्रदीप्त करता है, तो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को देखकर कृष्ण का चिंतन किया जा सकता है। उसी विषय को विस्तार से भगवान यहां पर प्रदान कर रहे हैं कि कैसे भगवान सब में श्रेष्ठ हैं। क्योंकि भगवान की श्रेष्ठता को जानने से एक जीव का समर्पण भगवान के प्रति होगा, और ये भगवान चाहते हैं हमारे हित के लिए। वर्तमान में हमारी स्थिति यह है कि हम अनाथ हैं, है ना, और इस प्रकार माया के द्वारा हम बहुत प्रताड़ित हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। अभी हम झुकना नहीं चाहते हैं, जो भी भगवान कहते हैं हम कहते हैं नो, है ना। भगवान जो परम वचन जिसके बारे में हम कह रहे थे, भगवान यहाँ कहते हैं परमम वच, आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं श्रीणु में परमम वच, मेरा परम वचन क्या है। भगवान 2 श्लोक में कहते हैं। पहले भगवान कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु इति मत्वा भजन मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे अगर ये आप समझ जाओ, अपने मन को मुझ में लगाओ, मन मना मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। हमारी स्थिति है हमारा मन आप में नहीं लगाएंगे, सरलता से हमारा मन भगवान में लग सकता है हरे कृष्ण जप करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हमने निश्चय किया नहीं करेंगे जब, अच्छा नहीं लगता है, हमारे मन को कहीं और लगाने में हमें अच्छा लगता है।
तो भगवान ये चाहते हैं हमसे, ये समर्पण चाहते हैं, ये कमिटमेंट चाहते हैं, ये संकल्प चाहते हैं कि आपका मन मुझ में लगाओ, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। एक जीव का स्वभाव है कृष्णमय। एक जीव का स्वभाव है आनंदमय और कृष्ण है परम आनंद। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं ये मन मना भव। फिर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। समस्त धर्मों का परित्याग के माम एकम, कृष्ण जो परम व्यक्ति है। अर्जुन ने कहा पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, हे कृष्ण आप परम पुरुष हैं। तो उन परम पुरुष कृष्ण को समर्पण करना ये कृष्ण चाहते हैं। तो कैसे हम कृष्ण को समर्पण करेंगे? जब हम कृष्ण की महानता को जानेंगे तब स्वाभाविक है हमारा समर्पण। इस जगत में हम कई लोगों के बारे में सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो एक प्रकार का हमारा समर्पण है। कोई अभिनेता अभिनेत्री आते हैं या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति यहां पर आते हैं या कोई बड़े राजनेता आते हैं, तो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी महानता को उन्होंने कहीं श्रवण किया है, इनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन सब के उद्गम स्थल है भगवान। तो जब हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो स्वाभाविक है हमारा भगवान के प्रति समर्पण होना। तो ये एक चीज जीव नहीं करता है। तो ये श्रवण किस प्रकार से हो इस विषय में, इसलिए भगवान यहां पर अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये गुह्य से और गुह्य ज्ञान है ये 10वां अध्याय। सामान्यतः हम देखते हैं वर्तमान भारतीय परिवेश में जिस प्रकार की शिक्षा है, भगवान की महत्ता को बहुत सारे दार्शनिक ढक देते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ये भगवद गीता का संस्करण प्रकाशित किए और उसको नाम दिए भगवद गीता यथारूप। यथारूप जैसे कृष्ण ने बताई है, जैसे व्यास देव जी ने प्रस्तुत की है, उसी तरह से हमें भगवद गीता को प्रस्तुत करना चाहिए। इन सब शिक्षा से कृष्ण चाहते हम उनको सरेंडर करें। और भारत में बहुत सारे तथाकथित दार्शनिक हैं जो कहते हैं कृष्ण को शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। वो इस प्रकार से भगवद गीता के पूरे संदेश को वो ढक देते हैं, धूमिल कर देते हैं। और इस प्रकार से संदेश को ढकने से बहुत सारे वाद उत्पन्न होते हैं, अलग अलग वाद। जैसे सामान्यतः हम देखते हैं जो निर्विशेषवादी हैं उनमें ये 10वां अध्याय और 11वां अध्याय बहुत प्रसिद्ध है भगवद गीता का, है ना। क्योंकि इसे वे स्थापित करना चाहते थे कि यहाँ कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे मैं ही शिव हूं, तो कृष्ण ही शिव है, कृष्ण ही कुबेर है, कृष्ण ही अग्नि है, कृष्ण ही मेरु है। तो इस प्रकार सब एक है। आप किसी की पूजा करो, सब एक है। और फिर धीरे धीरे वो सिद्धांत ऐसे हो जाता है कि क्योंकि फिर कृष्ण ही सब कुछ है, तो ये बाबा बापा योगी ये भी कृष्ण है, तो उनकी उपासना करो और कृष्ण की उपासना करो, एक ही है। और फिर कृष्ण ही मैं हूं, मैं ही कृष्ण हूं। इस प्रकार से ये सब भूल धारणा यहां पर आती। लेकिन भगवद गीता की शिक्षा ऐसी नहीं है। भगवद गीता की शिक्षा बहुत स्पष्ट है। हमें हर एक चीज को यहां क्या प्रस्तुत किया है और इसके पीछे क्या प्रसंग है उसके अनुसार समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि समस्त रुद्रों में मैं शिव हूं, ये भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी विभूतियों को जानो। रुद्रों में शिव हूं मतलब मैं अपने विस्तार के बारे में बता रहा हूं। कृष्ण ही शिव है क्योंकि कृष्ण सबके आधार हैं। कृष्ण ही मेरु पर्वत है क्योंकि वो भगवान की शक्ति का विस्तार है। इसका अर्थ नहीं कि मेरु पर्वत और परम पुरुष पुरुषोत्तम कृष्ण एक ही है। मेरु कृष्ण है क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। और फिर आगे भगवान समझाएंगे ये जो शक्ति का विस्तार है ये तो बहुत क्षणिक विस्तार है, इससे मेरी वास्तविक शक्ति मत समझो। ये तो हमारे समझ के लिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं। जैसे न्याय में वर्णन आता है, शाखा चंद्र न्याय। एक छोटा बालक है, वो
बहुत सारी चीजों को नहीं जानता है, तो माँ उस बच्चे को समझाने के लिए कुछ उपमा देकर समझाती है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा कहता है चंद्रमा क्या है, चंद्रमा नहीं पता है उसे। तो यदि माँ आकाश में कुछ दिखाएगी तो तारे और चंद्रमा में वो भेद नहीं कर पाता है, इसलिए माँ उसे ऐसी चीज बताती है जिसको वो देख पाता है। तो माँ उसे कहती है कि ये पेड़ देख रहे हो, हाँ हर रोज देखता हूं, हमारे आंगन में पेड़ हर रोज देखता हूं। इसकी शाखा दिख रही, हाँ शाखा दिख रही, वो शाखा के बीच में जो गोल है वो चंद्रमा है। इस तरह से उदाहरण से किसी चीज को स्थापित करते हैं। तो इस बार शास्त्र में कई बार वर्णन आता है कि भगवान है कमलाक्ष, भगवान के हाथ है पद्मपाणि, पादाम्बुज, भगवान के चरण कमल के समान है। तो ये हमें इस जगत में, हमें तो कमल की सुंदरता ही पता है, तो भगवान की सुंदरता बताने के लिए कमल का उदाहरण दिया गया है, वरना भगवान की सुंदरता, कमल की सुंदरता भगवान से आती है ना। कमल की सुंदरता को वर्णन करने के लिए भगवान की सुंदरता को समझना पड़ेगा, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए यहां वर्णन है। तो इस जगत में जो श्रेष्ठतम चीज है उससे भगवान अपनी महानता, अपने वैभव को बता रहे हैं यहां पर, है ना। जैसे भगवान यहां कह रहे हैं मैं अग्नि हूं, तो भगवान कैसी अग्नि है? भगवान ऐसी अग्नि है, एक अग्नि है जिसे कहते दावानल। अभी जब हम समझेंगे भगवान अग्नि है, तो हमारे सीमित बुद्धि में क्या है? अग्नि जिसने एक बड़े बिल्डिंग को खत्म कर दिया, क्योंकि हमने वही अग्नि को देखा है। या कोई कहेगा दावाग्नि, दावानल, जो पूरे क्या कहते हैं वन को नष्ट कर देती है, ऐसी अग्नि है ना, जो हमारी शक्ति से हम बुझाना चाहते हैं लेकिन बुझती नहीं है। इससे परे है ऐसी अग्नि जो पूरे ब्रह्मांड के विनाश के समय हो, है ना, प्रलय के समय उत्पन्न होती है। तो ये भी सब भगवान की शक्ति के अंश है, इससे हम भगवान की पूर्णता को नहीं समझ पाएंगे। तो अंत में भगवान कहते हैं यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्त एवानुगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। हे अर्जुन, मेरे तेज का एक अंश है ये सब चीज। तो इन महानता को समझने से हम भगवान को शरणागत हो, ये उद्देश्य है, ये प्रसंग ये है। और इस प्रसंग के संबंध में यहां प्रस्तुति की जा रही है। लेकिन ऐसे दार्शनिक हैं जो इससे पूरा सिद्धांत विपरीत कर देते हैं। वो कहते हैं सब कुछ कृष्ण है तो आप किसी को भी पूजो, किसी को भी शरणागत हो, इसीलिए मन कृष्ण में लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। तो यथारूप हमें भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, प्रामाणिक स्रोत से अध्ययन करना चाहिए, और प्रामाणिक स्रोत से हमें भगवद गीता पर चिंतन मनन करना चाहिए। ये भगवद गीता समझाने के बाद 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हमें अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि का प्रयोग कृष्ण की पूजा में अर्पण करना है, हमें विचार करना है इन सब विषयों पर। तो सामान्यतः वर्तमान आधुनिक भारत में, वर्तमान समय में हम हिंदुत्व जिसे कहते हैं, है ना, उसमें अधिकांश प्राय शास्त्रों का कोई आधार नहीं है, केवल भावनाओं से चीजों को समझना। धर्म जो है वो भगवान की वाणी है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान देते हैं वो धर्म है। हम अपने मन से धर्म उत्पन्न नहीं कर सकते, और भगवान की वाणी है ये शास्त्र। तो वर्तमान में हिंदू समाज में शास्त्र का कोई आधार नहीं है, या तथाकथित कुछ थोड़े शास्त्रों में हमारी जो समझ है वो भी बहुत त्रुटिपूर्ण है। जैसे समाज में समझ है कि हिंदुत्व की शिक्षा शंकराचार्य से आती है। तो शंकराचार्य कौन है? वो शिव जी स्वयं आए शंकराचार्य के रूप में, है ना। लेकिन हम आचार्यों से
ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि वास्तव में उन्होंने बौद्धवाद को भारत से भगाया, है ना, क्योंकि वो नास्तिकवाद है। न अस्ति, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, शास्त्रों का अस्तित्व नहीं है, जो कि भगवान की वाणी है, जो ही वास्तविक धर्म है। तो वे आए यहां पर, उनका प्राकट्य का कारण था शास्त्रों को स्थापित करना। लेकिन उस शास्त्रों को स्थापित करने में उन्होंने एक भ्रामक सिद्धांत स्थापित कर दिया कि जीव और भगवान एक ही है। जो भगवत गीता के सिद्धांत से एकदम विपरीत है। भगवान हमसे शरणागति चाहते हैं। शरणागति कब संभव है? जब दो है, जीव और भगवान। वास्तव में जो परम धर्म है वो जीव की अप्रतिहता, बिना रुकावट के, अहेतुकी, बिना किसी स्वार्थ या हेतु के भगवान की नित्य सेवा करना, ये वास्तविक धर्म है। इसे शास्त्रों में बताया गया है परो धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति, यह है परम धर्म। लेकिन शास्त्रों को स्थापित करने में सिद्धांत शंकराचार्य स्थापित किया, अहम ब्रह्मास्मि, जीव और परम सत्य एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ही हूं, है ना। तो एक भ्रामक सिद्धांत है। तो प्राय ये सिद्धांत बहुत व्यापक है और इसी से फिर किसी की पूजा करो, सब एक ही है। और फिर आगे जाके पूजा नहीं करके भौतिकतावाद में पूरा लिप्त हो जाना। उसके विपरीत है कृष्ण के प्रति शरणागति। कृष्ण के प्रति शरणागति मतलब लेश मात्र भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का परित्याग करना। उसे कहते हैं निर्मलम, निर्मल होना। क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कैसे प्रारंभ होता है? सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। निर्मलम मतलब हमारी सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, ये वास्तविक धर्म है। इससे विपरीत हमारी इंद्रियों को यदि हम किसी और चीज में लगाते हैं तो ये अधर्म है ना। तो ये सब तभी स्थापित हो पाएगा जब हम कृष्ण की महिमा को समझेंगे, प्रसंग में समझेंगे, है ना, कि ये सब कृष्ण का विस्तार है, कृष्ण की शक्ति का विस्तार है ना। लेकिन उद्देश्य है कि हम परम पुरुष कृष्ण को शरणागत हो सके। तो हम यहीं रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। समझ है? ओके, बाद में आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।